जय हिंद दोस्तों, सीएमसी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज 4 नवंबर है और फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के लिए हम आईपीएस कॉलेज पहुंच चुके हैं। तो चलिए बच्चों से बात करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है। जैसे ये पहले की शिफ्टों में रहा है कि कुछ पैटर्न में बदलाव हुआ है या कुछ लेवल में चेंजेस हुए हैं। चलिए बच्चों से बात करते हैं कि एग्जाम का लेवल कैसा रहा है। जैसे मैथ में बात करते हैं तो कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा लाभ हानि से आपके आए थे, रेशियो से 2 क्वेश्चन आए थे, लाभ हानि से 2 क्वेश्चन आए थे। और आपका जो 2D और 3D से 2-2 क्वेश्चन आए थे। जी, मेंसुरेशन से। अच्छा। तो मतलब अप्रोक्स मैथ से कितने क्वेश्चन है? बच्चे बोले कम क्वेश्चन आ रहे हैं। नहीं, मैथ से हाँ, आज के क्वेश्चन करीब 25 क्वेश्चन थे मैथ के। रीजनिंग का जैसे बात करते हैं तो रीजनिंग में कितने क्वेश्चन होंगे अप्रोक्स, आपको अंदाजा हो? रीजनिंग में सर जो डायरेक्शंस थे वो 3 से 4 क्वेश्चन आए थे डायरेक्शन से। जी, पजल वगैरह नहीं पूछी गई थी। रैंकिंग टेस्ट के 2 क्वेश्चन आए थे और आपके बैठक व्यवस्था से 2 क्वेश्चन आए थे, सिटिंग अरेंजमेंट से। जी, और मतलब रीजनिंग का लेवल कैसा आ रहा है? रीजनिंग का लेवल बहुत मतलब बढ़िया लेवल आ रहा है। मतलब फर्स्ट स्टेप का ही लेवल आ रहा है, जो ज्यादा अंदर की नहीं पूछ रहे हैं। क्योंकि जो 30 अक्टूबर को बच्चे बता रहे थे कि थोड़ा टफ आ रहा है रीजनिंग का, इस टाइप से तो नहीं है? जी, 30 अक्टूबर की देख के रीजनिंग इतनी टफ नहीं थी, लेकिन कैलकुलेटिव थी, टफ नहीं थी। जी, जैसे एमपीजीके से कोई क्वेश्चन है? एमपीजीके से सर थे 400, एमपीजीके ज्यादा पूछी जा रही थी, 4 से 5 क्वेश्चन थे। जी, एमपीजीके के ज्यादा क्वेश्चन कोई थे। क्वेश्चन आपको याद हो? एमपीजीके से जैसे नदी का पूछा, एक बांध पूछा गया था। जी, वो कुछ याद नहीं आ रहा। एमपी का बांध है, उसकी ऊंचाई पूछी की थी कितनी? तवा बांध। जी, उसकी ऊंचाई। मैम आपको कुछ जीके का क्वेश्चन याद आ रहा हो? एंथैल्पी एंट्रोपी से थे अच्छा, साइंस में। हाँ, और बाकी बायो से तो कम ही थे। फिजिक्स से थे पर केमिस्ट्री से ज़्यादा थे फिजिक्स से। शायद वो थे। फ्यूजन ज्यादा था। अच्छा, पीरियोडिक टेबल से कोई क्वेश्चन आया? न्यूमेरिकल भी था एक दो। हाँ, पीरियोडिक टेबल से था। कोई क्वेश्चन आपका? हाँ तो बताइए किस टाइप एक था सोडियम, और एक और था ना कि वो कौन से ब्लॉक में आता है। जी, वो HCl और HNO3 वाला था। हाँ, वो HCl प्लस HNO3 जो बिच्छू के डंक में कौन सा पाया? जी, जी, जी। जैसे जीके जीएस में कोई क्वेश्चन आप लोगों को याद आ रहा हो जो बच्चों के लिए बता सकते हैं? सर एमपीजीके का नहीं, क्योंकि मैं अदर स्टेट का हूँ। कहाँ से हैं आप सर? जी, मैं इटावा से हूँ। अच्छा, इटावा से, जी, यूपी से। एमपी से नृत्य वगैरह भी था। अच्छा। महोत्सव भी था एक। तो नृत्य से किस टाइप का क्वेश्चन था? नृत्य में दिया था कि ये वाला नृत्य कुछ था, इटसेल्फ था कुछ। नहीं, ऐसा तो उसमें नृत्य को लेकर पोंगल त्योहार भी बनाते हैं। हाँ, त्योहार तमिल कोई सा त्योहार था। तमिल जनजाति द्वारा बनाया जाता है वो। और मध्य प्रदेश का ये था कि कौन सा नृत्य है जो एक त्योहार के रूप में भी बनाया जाता है। हाँ, मैम कोई और क्वेश्चन जो जीके जीएस में आपको याद आ रहा हो? जीके जीएस का तो रही बात, आप उनको बोलो करंट का तो पूछा ही नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं करंट के क्वेश्चन नहीं आ रहे? एक भी नहीं आया करंट का। एक पॉलिटी से एक था, हिस्ट्री से एक था, बुक का था शायद, है ना, कि वो बुक कौन से ग्रंथ में है, ऐसा था। जैसे बच्चों ने बोला कि हिस्ट्री पूछा गया। हाँ, जैसे बौद्ध में संगति वगैरह से इस टाइप से हाँ, एक क्वेश्चन एनिशिएंट हिस्ट्री मेडिवल का भी पूछा है और एक मॉडर्न हिस्ट्री का 1-2 क्वेश्चंस पूछे गए। और पॉलिटी में भी क्या नाम, वो हिस्ट्री में गीता किसने लिखी थी यार, फारसी भाषा में? अच्छा। हिस्ट्री से ये था। पूछ रहे हैं कि हाँ, मतलब महाभारत को अरबी या फारसी हिस्ट्री में किसने फारसी में किया था, कौन से शासक ने किया था, ये पूछा गया था। जैसे रीजनिंग में मानसिक अभिरुचि से ज्यादा क्वेश्चन आए तो कोई क्वेश्चन याद है आपको किसी सिचुएशन? लॉजिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं एमपी को उसमें लेकर। ऐसा था कि आप आग लगी हो और आप वो बुझाने वाले हो, अंदर एक पालतू पशु को बचाने के लिए वो जा रहा है कोई, तो आपको उसे जाने देना चाहिए या खुद जाना चाहिए या इंतजार करना चाहिए, ऐसे सब थे। इस टाइप से कितने क्वेश्चन होंगे मैम? 3-4 थे। ज्यादा थी बल्कि इससे तो हाँ, 5-6 होंगे, क्वेश्चंस थे 5-6 इसमें। होंगे। तो मैं जैसे मैथ में बात करता हूँ, मैथ में टोटल कितने अप्रोक्स क्वेश्चन आ रहे हैं? मैथ तो अच्छा था और इजी भी था। मतलब कितने क्वेश्चन आ रहे होंगे? बच्चे बोले कम मैथ पूछा जा रहा है। हाँ, मैथमेटिक्स साइंस ज्यादा पूछ रहा है। तो मैथ में कितने क्वेश्चन होंगे अप्रोक्स बता सकते हैं? 10-12 क्वेश्चन थे। नहीं 25 तक तो अच्छा, होंगे। 25। और रीजनिंग में कितने क्वेश्चन होंगे? रीजनिंग में 30 प्लस जो थे। मैथ का बचा हुआ, जो 35 का स्कोर था ना, मैथ का 35 प्लस 35 जो बचा हुआ वो रीजनिंग ही था। अच्छा। जी, वो कुछ मानसिक अभिरुचि में पूछ लिया गया। जैसे करीब आप लोगों कुछ ने ब्लड एनालिसिस रिलेशन देखा होगा इससे पहले, तो मतलब वैसे ही एग्जाम का पैटर्न है कि कुछ थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है? ये लेवल में चेंजेस हुआ है? सोचने वाला है। प्रिज्म वगैरह जो पहले आया था वही वापस आया है। साइंस डीप में आ रही है, वैसे ही डीप में आई थी। पर मैथमेटिक्स लेवल लो ही था, देखा जाए तो मैथ्स का तो लो था लेकिन क्वेश्चंस कम थे। मैम आपका स्कोर क्या रहा? 62 सर। मैम आपका? 64। आपका 61 है। थैंक यू सर। क्या स्कोर रहा आपका? 66। 66। मतलब बहुत अच्छे नंबर है। अब किसी के तो 45 क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि मैथ में बात करते हैं तो मैथ में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं? मैथ में आयु से आए थे 2 क्वेश्चन, और रीजनिंग में कोडिंग रिकॉर्डिंग ज़्यादा आया था, और ये आया था सिटिंग अरेंजमेंट वाला था, और जी के थोड़ा टफ था। जीके में किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है? एमपी जीके में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं? एमपी में पूछा था, एक नृत्य से था, और
जैसे कि जैसे बच्चों ने बताया बांध परियोजनाओं से हाँ, क्वेश्चन, 2 परियोजनाओं वाले थे। कोई क्वेश्चन तवांग याद? की ऊंचाई पूछी थी और राजघाट बांध की ऊंचाई पूछी थी, ये दोनों थे। मतलब डेटाबेस क्वेश्चन पूछे हाँ हैं। हाँ, इसकी ऊंचाई जैसे कितनी कि है। और कोई जैसे एमपी की हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन? एमपी हिस्ट्री से तो कोई नहीं था एक, लेकिन हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन थे। भारत के इतिहास से एक तो वो था कि चौथी बौद्ध संधि किसने करवाई थी, कनिष्क वाला। और एक और था, एक वो था जैसे कि गणतंत्र किस वो शासन में था ना, जैसे अच्छा, किस अच्छा। कहना नहीं आ रहा मुझे, अच्छा, सॉरी। महाजनपद से क्वेश्चन। महाजनपद से था ना, किसमें गणतंत्र व्यवस्था चलाई थी, ऐसा कुछ था। मतलब उसमें 16 जनपदों में किस में गणतंत्र व्यवस्था थी, किस महाजनपद में, इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि इसमें जियोग्राफी से कोई क्वेश्चन, जियोग्राफी से तो कोई नहीं था। पॉलिटी से कोई क्वेश्चन? पॉलिटी से था एक कोई, वो राष्ट्रपति था उसका शायद, उसमें लेकिन ऑप्शन था हिंदी में और क्वेश्चन पूरा इंग्लिश में, तो मैं समझ नहीं पाई सही से। जैसे रीजनिंग में बात करते हैं कि बच्चों ने बोला कि मानसिक, अच्छा मानसिक अभिरुचि से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है? जैसे कि कोई बिल्डिंग में आग लग गई है, अच्छा। तो जैसे कि वो ऐसे क्वेश्चन मैं पूरा बताती हूँ आपको। एक बिल्डिंग में आग लग गई है, तो वहाँ पे एक मतलब एक कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरा पालतू पशु अंदर है, तो मैं उस मतलब वो अपन एकदम से क्या करेंगे उसमें, उसको बचाने के लिए। मतलब डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन। अच्छा अच्छा। और जैसे और ब्लड रिलेशन वगैरह से कोई हाँ, क्वेश्चन? ब्लड रिलेशन 2 थे, 2 या 3 थे, हाँ इजी थे वो तो अच्छा, बिल्कुल। क्लॉक कैलेंडर से क्वेश्चन? क्लॉक से 2 क्वेश्चन थे, कैलेंडर से भी 2 थे। तो कोई क्वेश्चन किस टाइप से था, कुछ बता सकते हैं? था 3 अक्टूबर 2005 को सोमवार था, तो 3 अक्टूबर 2003 को कौन सा दिन होगा, एक तो ये था। और एक वो घड़ी वाले तो मतलब नॉर्मल क्वेश्चन थे एकदम। नंबर सीरीज से कितने क्वेश्चन होंगे? नंबर सीरीज से 3 से 4 थे, सारे सरल थे। मैथ रीडिंग बहुत सरल था, बस थोड़ा रीजनिंग का GK ऐसा कोई टॉपिक जो आपने पढ़ा नहीं हो, वो पूछा गया हो? ऐसा कोई नहीं था। हाँ, मतलब बच्चे आराम से सॉल्व कर सकते हैं जिसने थोड़ी बहुत है। तैयारी की है मैंने, तो सही कुछ तैयारी की नहीं थी। जैसे कि मैथ में और बात करते हैं, एडवांस में से कितने क्वेश्चन होंगे? एडवांस मैंने पढ़ा नहीं था, मुझसे नहीं बने वो। अच्छा। हाँ, अर्थमेटिक्स से अच्छा, जैसे साइंस की बात करते हैं तो साइंस, में थे। साइंस में फिजिक्स ज़्यादा था, केमिस्ट्री तो शायद एक आध क्वेश्चन। जैसे कि अभी बच्चों ने रिव्यू दिया कि न्यूमेरिकल आ रहे हैं, न्यूमेरिकल थे, और उसमें क्वेश्चन याद नहीं आ रहे हैं मुझे सही से। तो साइंस से मतलब बायोलॉजी केमिस्ट्री वगैरह से कितने क्वेश्चन होंगे? लगभग 6 से 7 तो थे। अच्छा। हाँ। मतलब लेवल कैसा है साइंस का? टफ था। अच्छा। हाँ। चलिए मैम, थैंक यू। जैसा कि बच्चों से बात करने पे पता चला है कि मैथ में क्वेश्चन कम देखे जा रहे हैं, रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे मानसिक अभिरुचि से, सिचुएशन बेस्ड डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, साथ ही में MPGK से भी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और हिस्ट्री से भी आज क्वेश्चन देखे गए, एंशियंट हिस्ट्री से भी क्वेश्चन देखे गए हैं। तो इस एनालिसिस बेस पे आप अपनी तैयारी जारी कर सकते हैं, जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है। तो इसी तरह के एनालिसिस के लिए CM इंदौर के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।